हाय क्लास, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने 9th के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब हम थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे और आगे के लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, हमने भाग 3 में हमने देखा था कि कैसे तापमान आवश्यक होता है किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि और कैसे पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि तापमान बदलने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है। इस बात को समझने के लिए हमने मेल्टिंग, जिसे संगलन, जहाँ ठोस से द्रव की अवस्था आती है, वो देखा था। बच्चों, अब हम देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है या सब्लिमेशन किसे कहते हैं। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि कोई ठोस वस्तु सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो गई या कोई गैस की वस्तु सीधे ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो गई। आपने अपने घरों में कपूर को तो देखा होगा। कपूर जब ठोस अवस्था में रहता है और जब आप उसे पूजा में उपयोग करते हो तो कुछ समय के पश्चात आप देखते हो कि वह सीधे ठोस की अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार एक हमारा अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम NH4Cl बोलते हैं, यह भी एक ऐसा ही पदार्थ है जो ठोस की अवस्था से सीधा गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपसे उदाहरण में पूछा जाए तो आप बोल देना कि ऊर्ध्वपातन के सबसे बेहतर उदाहरण है कपूर और अमोनियम क्लोराइड। निक्षेपण क्या होता है? गैस से ठोस की अवस्था में जाने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। बच्चों, इसे इंग्लिश में हम सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने इसे ऊर्ध्वपातन भी कहा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। गैस से ठोस की अवस्था में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है या ऊर्ध्वपातन कहलाता है, लेकिन आपकी किताबों में निक्षेपण बोला गया है, इसलिए इसे ध्यान रखना। तो गैस से सीधे ठोस की अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है और दाब परिवर्तन मतलब प्रेशर कैसे प्रभाव डालता है अवस्था परिवर्तन के लिए। दाब का मतलब बच्चों होता है प्रेशर। किसी वस्तु पर प्रेशर डालकर आप उसके अवस्था को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर में गैस है। यहाँ पर गैस के कण बहुत ही दूर दूर स्थित है। कुछ समय के पश्चात हमने पिस्टन के उपयोग से उसके ऊपर दाब बनाना शुरू किया या उस पर प्रेशर लगाना शुरू किया। जैसे आप उस पर प्रेशर लगाते हो या दाब लगाते हो तो गैस के कण एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। आप जैसे जैसे पिस्टन का उपयोग करते हो और उस पर दाब लगाते जाते हो, हम देख रहे हैं इस चित्र में कि जब दाब लगाया जा रहा है तो धीरे धीरे पिस्टन नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जाने से गैस के कण एक दूसरे के बहुत समीप हो जाते हैं और वहाँ उसका अवस्था परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पे गैस के कण द्रव के कण में बदल जाते हैं। तो नोट, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। आप अपने घरों में LPG गैस के बारे में तो सुनते होंगे, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। सिलेंडर में या पिस्टन के उपयोग से इसे द्रवित किया जाता है, लेकिन जैसे ही ये आपके नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आती है या सामान्य वातावरण में आती है तो यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही इस पर से प्रेशर हटता है या अपने सामान्य रूप में आ जाती है। बच्चों, अगर हम इसमें से पिस्टन को हटा दें तो यह फिर से गैस के कणों में परिवर्तित हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि जब वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का माप 1 atm हो तो ठोस CO2 द्रव
अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ठोस CO2 मतलब सॉलिड CO2 बिना द्रव की अवस्था में गए वह गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि हम ठोस CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार ठोस द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है और गैस द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस की अवस्था में परिवर्तन को हम निक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पे इसे लिख सकते हो कि ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस की अवस्था निक्षेपण कहलाती है। ठीक उसी प्रकार हम ठोस से द्रव की अवस्था में जाने के लिए पहले हम ऊष्मा प्रदान करते हैं और वह ऊष्मा उसे मेल्टिंग या संगलन कहलाती है, और द्रव से ठोस की अवस्था में परिवर्तन को हम जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। द्रव से गैस की अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि कैसे ऊष्मा वृद्धि से और ऊष्मा की कमी से यह चीजें होती हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे महत्वपूर्ण तापमान और दाब। हम इन दोनों में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। क्या द्रव बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए अपनी अवस्था बदल सकता है? जी हाँ। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो उसका जल वाष्पीकृत हो जाता है। तो वहाँ पर तो आपने देखा है कि कपड़े कोई उबलते नहीं है या वो अपनी क्वथनांक पर नहीं पहुँचते। इसका मतलब यह है कि गीले कपड़े में जो जल उपस्थित होता है वह बिना क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर भी वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इन सभी प्रक्रिया में हमें क्वथनांक की जरूरत नहीं होती। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सतह का क्षेत्र बढ़ने पे। बच्चों, अगर किसी छोटे सी सतह पर जल की बूंदें हैं और इन्हीं जल की बूंदों को हम किसी बड़ी सतह पर रख दे तो हमें पता है कि जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होने लगेगा या वह उसमें स्पीड आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि सतह बढ़ने पर वाष्पीकरण जल्दी होने लगता है। इसीलिए हम गीले कपड़ों को अच्छी तरह फैला कर रखते हैं कि वह जल्दी सूख जाए। इसका कारण यह है कि जितने ज़्यादा जगह में गीले कपड़े फैले होंगे उनका वाष्पीकरण जल्दी होगा। तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, या गर्मियों के मौसम में वाष्पीकरण जल्दी होता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर या तापमान ज्यादा होता है। आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी मतलब वातावरण में
जल के कण जलवाष्प के रूप में होते हैं, जिसे हम H2O L मतलब यहाँ पे द्रव की अवस्था। अगर आपके वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर सूखे मौसम में या जहां आर्द्रता की कमी है वहां वाष्पीकरण की दर सबसे ज़्यादा होती है। वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु बहुत तेजी से चलता है तो हम जान सकते हैं या हम देखे होंगे, हमने अपने घरों में देखा है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका कारण यह है कि वायु की गति जैसे बढ़ती है तो वहां पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इसे समझने के लिए कि अगर आपके घर के फ्लोर पर पानी गिरा हुआ है या जल गिरा हुआ है, अगर आपने अपने घर का पंखा ऑन किया तो धीरे धीरे वह जल वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन वह साथ ही साथ उस सतह की गर्मी को भी अवशोषित कर लेगा और उसके अवशोषित करने से वह सतह ठंडी हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों कि गर्मियों के मौसम में हम अपने छत पर पानी डालते हैं, इससे वाष्पीकरण होती है तथा छत की सतह ठंडी होती है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े आपके आपके शरीर द्वारा उत्सर्जित पसीने को अवशोषित करती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए हमें गर्मी में सिर्फ सूती कपड़े का उपयोग करना चाहिए। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? क्योंकि वह जल की बूंदें गिलास के ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। इन सभी प्रश्न में एक बात कॉमन है कि वह वहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता है या वह ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है बच्चों। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ध्यान रखिएगा कि शीतलता का कारण यह है कि जब वाष्पीकरण होता है तो जिस सतह पर वाष्पीकरण होता है वह वहां की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। थैंक यू बच्चों।